हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग कोराव में स्वागत है। आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। पार्ट 1 में हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक चीज़ें सीखा था और वहाँ से क्या क्या मैंने सीखा था, क्लासिफिकेशन और नंबर का कैसे वर्गीकरण किया जाएगा। ठीक तो हमने देखा था नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, क्या क्या हमने बताया था, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिटेल में थोड़ा सा पढ़ा था। फिर हमने लोगों ने क्या कहा, काल्पनिक संख्या को भी थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ा। तो मैंने बोला कि हमारे सिलेबस में क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या भी हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अगर उसको कैटेगराइज किया जाए तो 2 तरह के होते हैं। तो जैसे मैंने बोला वास्तविक संख्या, तो हम लोगों ने थोड़ा सा पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिकाप दिखा देते हैं आप लोगों को कि क्या वास्तविक संख्या के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था। क्या देखा था कि वास्तविक संख्या जो होती है वो हमने देखा था कि ये पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या, पूर्णांक और दशमलव संख्या से मिलकर क्या बनती है, हमारी वास्तविक संख्या बनती है। और वो तो हम लोगों ने देख लिया था। अब वास्तविक संख्या भी 2 तरह की होती है, क्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय। ठीक है। तो पूर्णांक क्या होता है, हम लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लिया था, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और शून्य पूर्णांक संख्या। ठीक। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दशमलव क्या होते हैं। तो दशमलव संख्या कौन कौन सी थी, हम लोगों ने 3 तरह की दशमलव संख्या पढ़ी थी। ठीक है। वो तीनों तरह की दशमलव संख्या हम लोगों ने आराम से पढ़ लिया था कि एक क्या होता है, एक शांत होता है और 2 अशांत होते हैं। एक कोई रिपीट होते हैं और कोई रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हमारा आता है क्या, परिमेय संख्या। इस परिमेय संख्या को पढ़ने के लिए हम लोगों ने आज बोला था कि परिमेय संख्या को थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, परिमेय संख्या रहेगा। तो देखिए परिमेय संख्या को पढ़ते हैं हम लोग। परिमेय संख्या क्या होती है जानते हैं। ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए वो क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है। और क्या होता है इसके बारे में, जहां हमारा Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q बिल्कुल 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्या, P और Q कैसी होनी चाहिए, हमारी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से। और भी कहीं पे अगर होता है तो कहीं बुक में लिखा रहता है, जैसे किसी को प्रूव करना हो कि कहानी में 2 एक परिमेय है का परिमेय है। ठीक है। तो वहाँ पर भी P और Q के लिए क्या बोल दिया जाता है कि एक दूसरे क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब होता है सह अभाज्य। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब अभाज्य भाज्य पढ़ेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि P और Q का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिनका एचसीएफ 1 होता है वो क्या होते हैं, सहभाज्य होते हैं। यानी कि हमारा डिफिनीशन में ये भी यूज हो सकता है और ये भी यूज हो सकता है। तो अभी तक हम लोग ये भी देखेंगे P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है। पूर्णांक संख्या अभी हम लोग आगे देखेंगे कि पूर्णांक संख्या के बारे में क्या होता है। ठीक। तो क्या हमने बोला, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए और Q 0 के बराबर ना हो, कैसी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। ठीक। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अच्छा, एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 0, मैंने लिखा -3, मैंने लिखा 2/3, मैंने लिखा 6/7। इस तरह से हमने कोई संख्या लिख दिया। क्या ये हमारे परिमेय संख्या हैं? अगर हैं तो क्यों हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ये हमारे परिमेय संख्या है कि नहीं। अगर मैं देखा जाए तो ये हमको परिमेय संख्या की डिफिनीशन क्या होती है, P/Q के रूप में। तो हमको सबसे पहले जानना होगा कि ये संख्या हमारा P/Q के रूप में है कि नहीं। तो P/Q में होने के लिए इनको अंश ऊपर वाला क्या होता है, अंश नीचे वाला क्या होता है, हर। यानी किसी भी संख्या के हम डिवाइड में 1 बना सकते हैं, अगर है नहीं तो हर हम हमेशा 1 बना सकते हैं। देखिए बना दिया, हमारा P और Q दोनों हैं, P और Q दोनों हैं, PQ दोनों हैं। इसका मतलब ये सभी संख्या क्या हो सकती है, हमारी परिमेय संख्या हो सकती हैं। लेकिन एक कंडीशन और अप्लाई होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए।
तो देखिए Q0 है नहीं, हमारा Q0 नहीं है, इसलिए हमारा पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है यहाँ पे। और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। देखिए 1 पूर्णांक संख्या है, 1 भी पूर्णांक संख्या है, 0 1 सब पूर्णांक संख्या है, -3 ऋणात्मक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या दोनों धनात्मक हो सकती हैं, दोनों धनात्मक हो सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा चलिए कुछ इसके बारे में प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मैंने बोला भिन्न, ठीक है, भिन्न अभी आगे पढ़ेंगे, अभी आगे हमको मिलेगा भिन्न पढ़ने के लिए, ठीक है। तो भिन्न भी क्या होती है, एक P/Q के रूप में लिखा जाए, भिन्न भी एक तरह से क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। भिन्न को हम P/Q के रूप में लिखते हैं और भिन्न भी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं तो हमारा जवाब होगा हाँ, यानी कि सभी भिन्न संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। अगर मैं ऐसे उल्टा बोलूं सभी परिमेय संख्या क्या भिन्न संख्या होती है, हाँ, ये भी रिजल्ट सही है। यानी कि हमारा एक रिजल्ट क्या मिला कि जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं वो सब कैसी होती हैं, भिन्न होती हैं। और क्या, इस तरह से हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे भिन्न कितने प्रकार होते हैं, क्या कैसे, ये सब चीज़ देखेंगे, ठीक है। अभी आपको मिलेगा न तो दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक। तो देखिए आगे हमको मिलेगा भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, ए और बी के बीच में। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, पहले आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। आज हम लोगों ने क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या क्या होती हैं, फिर उसके बाद अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, फिर दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है। कक्षा 9-10 के बच्चों को काफ़ी इसके बीच में कन्फ्यूजन बनी रहती है, वो आज कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं, कैसे क्या फार्मूला है, कैसे निकाला जाता है, वो भी बेसिक क्लियर हो जाएगा। ए और बी के बीच में अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, ये भी आज क्लियर हो जाएगा। फिर परिमेय अपरिमेय को जोड़ेंगे क्या होगा, फिर उनको आपस में घटाएंगे क्या रिजल्ट आएगा, फिर उनको आपस में गुणा करेंगे क्या रिजल्ट आएगा, भाग देंगे क्या रिजल्ट आएगा। भिन्न से दशमलव बदलना सीखेंगे कल, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को दशमलव से भिन्न और भिन्न से दशमलव सिखाएंगे। ये चीज़ हमने इसको ले लिया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अगर हम भिन्न से दशमलव में बदलना सीखते हैं तो हमको आना चाहिए कि भिन्न क्या होता है, इसलिए भिन्न को हमने पकड़ लिया यहाँ पे। तो भिन्न क्या होता है वो हमने वही बता दिया है, लेकिन उसके प्रकार यहाँ पे हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद क्या होता है, भिन्न को डिफिनीशन थोड़ा सा देंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं दशमलव से भिन्न बदलना, ये भी सीख लेंगे। फिर उसके बाद पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, इतना हम लोगों ने आज सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद बताते हैं, पहले इतना हम लोग सीखते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या हम लोग आपको बता दिया क्या होती हैं, जैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। जहाँ Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो परिमेय संख्या होने के लिए ये शर्त होनी चाहिए, ठीक है। इतना हम लोगों ने सीखा। अच्छा, परिमेय संख्या दशमलव से कैसे हम पहचानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, पहचानने के भी तो कुछ ट्रिक होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे पहचाना जाएगा। अगर आपका दशमलव कैसा है, शांत है, ठीक है, शांत दशमलव, पिछली क्लास में हम लोग शांत दशमलव पढ़े थे। शांत दशमलव क्या है, जैसे 2.35, ये क्या हो गया, शांत हो गया, यानी कि इसके आगे कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत हो गया, टर्मिनेट हो गया। यानी इस तरह की संख्याओं को हम P/Q के रूप में बना सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये कैसी संख्या है, दशमलव संख्या। दशमलव संख्या को हम भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, जैसे 2.35 है, क्या करेंगे, दशमलव जहाँ है वहाँ पे एक बनाइए, उसके आगे कितने नंबर है, 2 नंबर है, उतने 0 बना दीजिए, दशमलव को हटा दीजिए। इस तरह से आपका ये बन जाएगा क्या, 100 से गुणा कर दीजिए, इससे अच्छा है। दशमलव को हटाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से, क्योंकि इसके आगे कितने नंबर हैं, 2 नंबर है, इसलिए 100 से गुणा करेंगे, 2 0 वाले नंबर से। तो 100 से गुणा करेंगे तो 100 से भाग भी करना पड़ेगा, इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप 100 को गुणा कर देंगे तो आप उस पूरे नंबर को बदल देंगे, ठीक है। तो आप किसी भिन्न के अंश और हर में सेम नंबर से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी नंबर में सेम नंबर से गुणा करिए और सेम नंबर से भाग करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस नंबर में। लेकिन अगर उसी नंबर में सेम नंबर से, चलिए आगे बताएंगे जो होगा, 235 कितना हो जाएगा बटे 100। अब देखिए ये क्या है, ये भिन्न में हो गया कि नहीं, ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। ये भी क्या है, पूर्णांक P/Q के रूप में है, इसका मतलब यही हो गया कि क्या है, ये भिन्न में है, ठीक है। यानी कि शांत दशमलव सब कैसे होते हैं, P/Q के रूप में लिखे जा सकते हैं, यानी इनको किस में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P/Q रूप में अगर लिखे जा सकते हैं, इसका मतलब ये कैसी होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। अब चलिए थोड़ा सा आसान दशमलव देख लेते हैं। आसान दशमलव क्या होता है, जो कभी शांति न हो, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने बोला 2.35 इस तरह से ये भी क्या हो रहा है, अशांत हो रहा है। और भी एक तरह से होती है 2.35 6 9 8 7 3 2, इस तरह से हमने लिख दिया। इस तरह से हमारी दशमलव क्या होती है, यहाँ पे अशांत दिख रही है, नॉन टर्मिनेटिंग हो रही है, ठीक है, ठीक। तो अब जैसे इसको देखा जाए
ये कैसा दशमलव है, रिपीट हो रहा है। देखिए 3 5 3 5 3 5 बार बार आ रहा है, इसका मतलब हमारी संख्या यहाँ पे क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखिए कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये संख्या क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है। तो जिस संख्याओं को हम रिपीट हो जाती हैं तो उनको क्या बनाते हैं, 2.35 है, यानी पीछे हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, क्योंकि बार बार रिपीटेशन को लिखना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उस पर कम शब्दों में कम अंकों में लिखने के लिए सिर्फ अपनी सुविधा अनुसार बार लगा देते हैं। ठीक, अब बार वाले नंबर को हम p/q के रूप में बदल सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, आसान दशमलव में कैसा होना चाहिए, पुनरावृत्ति वाले होने चाहिए, रिपीटिंग वाले होने चाहिए, वो भी क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगी। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या सीखा कि परिमेय संख्या कैसे बनेगी। तो परिमेय संख्या ऊपर हेडिंग है, उसी को हम लोग सीख रहे हैं कि परिमेय संख्या कैसे बनेगी। देखिए ये है हमारा, ये आसान था लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है, आसान दशमलव और रिपीट भी ना हो रहा है, यानी कि अपुनरावृत्ति हो रहा हो, ऐसे दशमलव को हम कभी भी p/q के रूप में नहीं लिख सकते। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की दशमलव संख्याओं को हम कभी हम भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। अगर हम भिन्न में नहीं बदल सकते हैं, इसका मतलब हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। अगर परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे तो उसको बोलेंगे क्या, ये भी होता है। तो उसको बोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जैसे चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसको जान लेते हैं। ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में न लिखा जा सके वो क्या होते हैं, अपरिमेय होती है। जिसको p/q के रूप में न लिखा जा सके, जहाँ यहाँ पर भी एक शर्त होती है क्या, q डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है, और p और q इसके लिए क्या हो जाएंगे, वहीं पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। तो जो कहने का मतलब ये है, जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। ठीक, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने बोला 1/0, क्या ये हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि हम पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था, पार्ट 1 में क्या देखा था, 1/0 क्या होता है, क्योंकि ये क्या है, p/q है, q 0 नहीं होना चाहिए। अब q 0 नहीं है तो कैसा हो जाएगा, ये न तो परिमेय होगा, ठीक, और अपरिमेय में भी क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, न परिमेय है न अपरिमेय है। और 0/1 का मान हमने बताया था, 9 बार टेबल बार बार ले जाएंगे, फिर 1 बार 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 टेबल ले जाएंगे, हर केस में क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 0 आएगा, 9 बार ले जाएंगे फिर 0 आएगा। इस तरह से इसका कभी शेषफल 0 नहीं आएगा। तो कभी कभी 1 1 1 इनफाइनाइट जाएगा, 2 2 2 इनफाइनाइट जाएगा, फिर 3 3 इनफाइनाइट जाएगा, यानी इसकी 1/0 की वैल्यू क्या आ जाती है, नॉन डिफाइंड, यानी कि इसको हम कभी डिफाइन ही नहीं कर सकते। इसलिए 1/0 का मान क्या होता है, अनंत होता है। तो हमने ये भी बताया था, अनंत कोई संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि न तो ये तो परिमेय होती है, न तो अपरिमेय होती है। अगर ये परिमेय नहीं है तो एक ऐसी संख्या है, कोई संख्या नहीं है। इसको कैन नॉट बी डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपरिमेय देख लें। अच्छा, अपरिमेय होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसको देख लेते हैं। अपरिमेय होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए थोड़ा हम लोग सीखते हैं अपरिमेय के लिए क्या क्या कंडीशन। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो अपरिमेय होंगे, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। जैसे √2 लिख लिया, √3 लिख दिया, √5, √7, √11, √13। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी अंडर के अंदर, साफ शब्दों में पकड़िए परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, किसी भी कंकड़ी के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या अगर मिल गई तो क्या होगी, परिमेय होगी, और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिली तो वो अपरिमेय होगी। क्या कहा मैंने, किसी भी अंडर के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या, अगर यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या लिख दूँ तो क्या बन जाएगा, वो परिमेय हो जाएगा। एक ये भी डिफिनीशन है। अगर किसी भी कंकड़ी के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या न बने, इसका मतलब कैसी हो जाएगी, अपरिमेय, यानी कि वो कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रेशनल, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल। ठीक है, रेशनल इरेशनल नंबर हम लोगों ने एक अलग डिफिनीशन से क्या बताया, अंडर के अंदर ऐसी संख्या, और कंकड़ी के अंदर कैसी संख्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, ये भी कंडीशन होना चाहिए। कंकड़ी के अंदर कैसी होनी चाहिए, धनात्मक। अगर ऋणात्मक हो गया तो अब आपका रियल नंबर नहीं होगा, वास्तविक संख्या नहीं होगी, कैसी हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों को बताया था कि कंकड़ी के अंदर कैसी संख्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। यहाँ भी देखिए धनात्मक है, यहाँ भी धनात्मक, लेकिन ये कैसा है, परिमेय, और ये कैसा है, अपरिमेय है। परिमेय अपरिमेय मिल से ही तो हमको क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनती है। इसलिए ये दोनों संख्या कैसी हैं, इस तरह की संख्या कैसी होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। ठीक, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, और भी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है,
अरे यार क्लीन। ठीक, थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं परिमेय परिमेय के बारे में। जैसे हमारा क्या है पाई, जैसे क्या है हमारा पाई, पाई भी क्या है एक अपरिमेय है। अभी हमने क्या लिखा था √2, हमने क्या लिखा था √3। चलिए ठीक है, एक तो ये हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर अभी आपने बोला क्या कि परिमेय अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो रिपीट ना करें, समझ रहे हैं, जो रिपीट ना करें और जो खत्म भी ना हो, वो अपरिमेय संख्या आप बोलें। लेकिन यहाँ पे आप ऐसे लिख दिए, इसको अपरिमेय कैसे बोल दिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप इनका भी वर्गमूल निकालेंगे, √2 इसका कर्ण 2 का मान निकालेंगे, कर्ण 3 का मान निकालेंगे, पाई का मान निकालेंगे, तो ये कभी रिपीट नहीं होता है और न ही ये कभी शांत होता है। समझ गए, यानी कि न तो ये रिपीट हो रहा है न ही शांत हो रहा है। इसका मतलब कैसा हो गया, ये अपरिमेय हो गया। अगर देखा जाए √2 का मान कितना आता है, √2 का मान 1.414 2135 इस तरह से जाता है। √3 का मान ऐसे हो जाएगा आपका कितना 1.732050508076 इस तरह से आपका बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही पाई का मान क्या हो जाता है 1.41592653 इस तरह से चला जाता है। समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये √2 √3 और पाई का मान इस तरह से हमारा बनता है। आप एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कभी नहीं निकाल सकते हैं, ये कभी रिपीट भी नहीं होता है। कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। √3 भी ऐसी क्या होती है, अनंत तक जाती हैं। तो क्या मैंने बताया √ के अंदर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 4, ऐसी संख्या जिसका वर्ग बन सके, जो किसी का वर्ग बन के आया हो, वो क्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे 4 किसका वर्ग बन के आया है 2 का, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो 9 भी क्या है पूर्ण वर्ग है। क्यों, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर बन के आया है 9। जैसे मैंने भी लिखा 5 का वर्ग कितना होता है 25, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर बन के आया है। तो हम कर्ण के अंदर ऐसी संख्या लिखेंगे जो पूर्ण वर्ग बन सके। अगर पूर्ण वर्ग बन गया तो इसका मतलब √4 का मान कितना आएगा 2। अगर 2 आ गया जिसको देखो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि कैसा हो गया ये परिमेय हो गया। और P और Q दोनों कैसा है पूर्णांक है, और Q = 0 है, इसलिए हमारा क्या है ये परिमेय है। लेकिन ऐसी संख्या अगर लिख दो जो पूर्ण वर्ग ना बने, जैसे क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है, जैसे क्या हो गया 3 हो गया, जैसे क्या हो गया 5 हो गया, जैसे हो गया 6 हो गया, जैसे 11 हो गया, जैसे 11 13 हो गया। तो ये सब कैसी है, किसी भी संख्या का वर्ग बन के नहीं बना है, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है। समझ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कैसी हैं अपरिमेय संख्या है। और इनका अगर दशमलव में कोई भी मान लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, तो न कभी ये रिपीट करते हैं और न ही कभी ये खत्म होते हैं। इस तरह से सभी संख्या कैसी होती हैं अपरिमेय होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि परिमेय और अपरिमेय क्या होते हैं। अच्छे तरीके से हमने अपनी तरफ से समझा दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक, देखेंगे क्या अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, A और B के बीच में परिमेय संख्या निकालना। चलिए देखते हैं परिमेय संख्या कितने निकलते हैं। ठीक, तो ये भी होना चाहिए, पता होना चाहिए। मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया 2 और 3 के बीच में निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, 6 और 7 के बीच में निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होगी, ये तो आना चाहिए आपको। चलिए 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि A और B के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो A और B के बीच, क्योंकि A और B ही ना हो, कोई भी दो संख्या हो, कोई भी दो संख्या हो, उसके बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्या होती हैं। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे अनंत परिमेय संख्या, तो चलिए हम दिखाते हैं अनंत परिमेय संख्या कैसे होती है। ठीक है, यानी कि तो क्या लिखेंगे नोट पॉइंट में, A तथा B के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, दे आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन A एंड B, यानी कि A और B के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं। ये हम लोग पता किया, ये हम लोगों को नोट याद कर लेना है। अभी प्रूव करके दिखा देता हूँ कैसे होती है। अगर मुझे फार्मूला से पता करना हो A तथा B के बीच परिमेय संख्या निकालना हो, परिमेय संख्या निकालना, तो क्या हो जाएगा an + b/n+1। अगर किसी को सूत्र से फार्मूला से निकालना हो कि इनके बीच में एक परिमेय संख्या निकालना हो, जैसे एक परिमेय संख्या निकालना हो तो एक n की वैल्यू 1 रखो, 2 निकालना हो तो 2 रखो, 3 निकालना हो तो n की वैल्यू 3 रखो, और A और B का यानी कि यहाँ पे कोई नंबर दे देगा, जैसे 1 और 2 के बीच में 4 परिमेय संख्या लिखना हो, तो क्या करेंगे A का मान 1 रखेंगे और B का मान 2 रखेंगे, और पहली निकालना तो n का मान 1, दूसरी निकालना हो 2, इस तरह से निकालते हैं। ठीक है,
लेकिन हम लोग क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर देंगे, ठीक है, ऑप्शनल रहेगा, उसके लिए आप लोगों को लिखने तो आएगा नहीं कि ए और बी के बीच में इतनी परिमेय संख्या लिखिए, समझ रहे हैं। तो ए और बी के बीच में इतनी परिमेय संख्या लिखने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन कहेगा इन्हीं में से कौन सा ए और बी के बीच में परिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, ऑप्शन को देखेंगे, ए और बी के बीच का बोल कौन सा नंबर है जो परिमेय संख्या है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब क्लास 9 के कुछ ऑप्शन थे, कोर्स थे, इसको हम लोगों ने देखा, ठीक। तो चलिए और भी ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन लेकर के हम लोग चेक करते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 तथा 3 के बीच परिमेय संख्या निकालना, परिमेय संख्या निकालना, ठीक है। तो यानी एक तो तरीका ये है, इस तरह से निकालिए आप। अब कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं, तो देखिए मेरा जो तरीका है 2 और 3 कैसे बनता है ये भी देख लीजिए। इनको जोड़ के क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, 3 2 5, 5 का आधा 5/2, फिर इनको जोड़ के क्या कर दिए, आधा कर दीजिए, यहाँ संख्या बनेगा। इनको जोड़ के आधा करिए, यहाँ कोई संख्या बनेगी। इनको जोड़ के आधा करिए, यहाँ कोई संख्या बनेगी। इनको जोड़ के आधा करिए, यहाँ पे कोई संख्या बनेगी। इनको जोड़ के आधा करिए, यहाँ पे संख्या बनेगी। इनको जोड़ के आधा करिए, यहाँ पे कोई संख्या बनेगी। इनको जोड़ के आधा करिए, यहाँ पे संख्या बनेगी। इनको जोड़ के आधा करिए, यहाँ पे संख्या बनेगी। इनको जोड़ के आधा करिए, यहाँ पे संख्या बनेगी, एंड सो ऑन। इस तरह से आपका ये पैटर्न चलता रहता है। ऐसे ही अब देखा जाए तो 2 और 3 के बीच में कई परिमेय संख्या निकल सकती है। तो ये मैंने तो ट्रिक से बताया कैसे आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या निकालना, 3 2 5, 5/2 इसे कर लिया, और एक निकालना हो तो 3 5/2 का जोड़ देंगे, आधा कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने सीखा। चलिए एक और मेथड देखते हैं परिमेय संख्या निकालने का, ठीक। एक और मेथड जैसे मैंने बोला 2 तथा 3 के बीच परिमेय संख्या, मैंने बोल दिया कितनी परिमेय संख्या। अगर आपसे बोल दूं ये बार बार गिर जा रहा है, 2 तथा 3 के बीच में, 2 तथा 3 के बीच 5 परिमेय संख्या का लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक। अगर लिखने की बात आएगी तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले लिखेंगे यहाँ 2, यहाँ लिखेंगे 3। कितनी परिमेय संख्या लिखनी है, 5। तो 5 में एक जोड़ दी कितना आएगा, 6। तो 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 6 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो हमारा 5 परिमेय संख्या निकल जाएगी, ठीक है। जैसे 6 दूनी 12, 12/6, 6 3 18, 18/6। तो क्या आएगा, पहला परिमेय संख्या आएगी 13/6, दूसरा 14/6, तीसरा 15/6, चौथा 16/6, पाँचवा 17/6। तो देखिए कितने मिल गए, 5 परिमेय संख्या मिल गई। यानी कि अगर किसी दो संख्याओं के बीच में एग्जैक्ट परिमेय संख्या निकालना हो, जैसे 5 परिमेय संख्या निकालना हो तो एक जोड़ के आधा गुणा ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 6 निकालना हो तो 6 7, 6 में एक जोड़ी का 7 7 ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तब भी आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किन्हीं नंबर के बीच में एग्जैक्ट परिमेय संख्या निकालने का ये तरीका होता है। जरूरी नहीं कि इनके बीच में ही इतनी ही परिमेय संख्या होंगी, बहुत से होंगे, लेकिन 5 तो कौन है, वही 5 तो मैंने यहाँ पे ला करके रख दिया, ठीक। इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए इसको थोड़ा नंबर लाइन में देखते हैं, अनंत परिमेय संख्या क्यों होती है, कैसे होती है, ठीक है। नंबर लाइन में इसको देखते हैं। जैसे ये है नंबर लाइन, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे मान लेते हैं 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है 3, 0 1 2 3। इस तरह से हमने क्या बोला था, 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या अनंत क्यों होती है, ठीक है। अब देखिए इसको 10 भागों में हमने क्या किया, लाइन को बांटा। तो 10 भाग में किसी लाइन को 10 भागों में बांटने के लिए कितनी बार कट करने होंगे, 9 बार कट करने होंगे। देखिए मैं 9 बार कट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए किसी चीज़ को 2 भाग में कट करना हो तो कितनी बार कट करना होगा, 1 बार। जैसे आम है, आम को अगर 2 भागों में बांटना है तो कितनी बार कट करूँगा, 2 बार। जैसे मान लो एक आम है, इसको 3 भागों में कट करना है तो कितनी बार कट करना होगा, 1 2। देखिए 1 2 3 भाग में हो गया। तो कहने का मतलब है जितनी बार हमको अगर कट करना होगा उससे एक कम बार क्या करना होगा। जैसे इसको 10 भाग में बांटना है तो हमको कितनी बार कट करना होगा, 9 बार कट करना होगा। तो देखिए 9 भाग में कट किया तो क्या बन गया, ये 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5। इस तरह से 2 कहाँ जाएंगे, 2.9 तक जाएंगे। यानी कि अभी 2 और 3 के बीच में हमने दिखाया क्या, कितनी परिमेय संख्या, 10 तो, क्योंकि क्या है दशमलव में है, दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं, इसका मतलब क्या है परिमेय संख्या निकलेंगी। अब मैंने क्या किया, 2.1 और 2.2 को पकड़ा, 2.1 और 2.2 को पकड़ा।
ठीक है। इनको आपस में जूम किया, एक लेंस लिया और इसको जूम कर दिया। अब जैसे ही मैंने जूम किया तो फिर हमको क्या मिला, एक नंबर ऐसे मिला, नंबर लाइन को इसको हमने थोड़ा कर दिया। अभी तक मैं क्या देख रहा हूँ, 2.1 2.2 के बीच में, ऐसे 2.2 2.3 के बीच में देखेंगे। ऐसे देखते देखते हम लोग को बहुत सी परिमेय संख्या निकल जाएंगे। अब जैसे इसको मैंने देखा 2.1 2.2 को पकड़ लिया, यहाँ पे 2.1 है, यहाँ पे 2.2 है, तो चलिए इसको 10 भागों में बांटते हैं। तो बांट दिया, कितनी बार कट कर लेंगे, 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार कट कर दिया। कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार हो गए। यानी कि 10 बराबर बराबर भागों में इसको क्या कर दिया, बांट दिया। अब देखते हैं, अभी ये नंबर क्या बनेगा, इसको हम अपने आवश्यकता अनुसार 2.20 2.10 2.20 बना सकते हैं, क्योंकि हम पिछले वीडियो आप लोगों को दिखाए थे, क्या दिखाए थे कि 2.2 और 2.20 और 2.200 और 2.200 ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या के दशमलव के बाद, किसी संख्या के दशमलव के बाद अगर कोई नंबर हो, उसके नंबर के आगे अगर कितनों भी जीरो लगाना हो तो सब संख्या क्या हो सकती हैं, बराबर होती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, संख्या सेम रहती है। चाहे आप 2.1 लिखिए, चाहे 2.10 लिखिए, चाहे 2.20 लिखिए, चाहे 2.2 लिखिए, बात सेम ही होगा। अब जैसे मैंने इसको नंबरिंग अगर करूँ तो कितने मिलेंगे, नंबरिंग करूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2.11 2.12 2.13 2.14, इस तरह से 2.19 आएगा, 2.19 आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। अब 2.1 2.2 के बीच में मैंने देखा 10 ठो, ऐसे मैं 2.11 2.12 के बीच में देखूंगा अब 10 ठो, ऐसे इसको 10 कर लूँगा, 2.110 111 112 100 ऐसे चलेगा। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि दो संख्याओं के बीच कोई दो संख्या ले लीजिए, 1 2 लीजिए, चाहे 0 1 लीजिए, चाहे 2 3 लीजिए, चाहे 3 4 लीजिए, चाहे माइनस में लीजिए, चाहे प्लस में लीजिए, कोई भी दो संख्या, दुनिया का कोई भी दो संख्या ले लीजिए। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा, सर दो संख्या वो कौन कौन सी हो सकती है। जी, दो संख्या आपका परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए अभी हम अपरिमेय भी देखेंगे कि दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय कितने होते हैं, अनंत वो भी होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए आ गया, ए तथा बी के बीच में क्या निकालना है, हमको परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो यहाँ भी हमको सूत्र पता होना चाहिए। ए और बी के बीच में दो परिमेय संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट ए बी, यहाँ पे होता है एन, अंडर रूट ए बी एन सूत्र होता है। आप सूत्र रखिए, निकल जाएगा। अगर एन का मान 1 रखेंगे तो अंडर रूट ए बी आएगा, 2 रखेंगे तो अंडर रूट इस तरह से अभी आएगा। 1 तो रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 1 होता नहीं। मैक्सिमम हम कितना ले सकते हैं, मिनिमम हम 2 ले सकते हैं, मैक्सिमम हम कुछ भी ले सकते हैं, 2 3, इस तरह से हम कितने आ जाएंगे, 4। ऐसे ही हम 5 भी लगा सकते हैं यहाँ पे ए बी। तो यानी कि कोई भी दो संख्याओं के बीच में अगर हमको अपरिमेय संख्या निकालना हो तो क्या करना होगा, अंडर रूट का ए बी दोनों संख्याओं को गुणा करिए और अंडर रूट ले लीजिए और यहाँ पे रख दीजिए। एन का मान 2 से शुरू करिए, 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से करते चले जाइए, आपको परिमेय अपरिमेय संख्या मिलते चले जाएंगे। तो नोट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, ए तथा बी यानी कोई दो संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। ये हम लोग नोट पॉइंट पे इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ए तथा बी के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है, अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं कैसे अपरिमेय संख्या अनंत होती है और 2 और 3 के बीच में कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए हमारा अपरिमेय संख्या क्या है, अंडर रूट 2 और अपरिमेय संख्या क्या थी, अंडर रूट 3। ठीक है, अंडर रूट 2 क्यों है हमारी अपरिमेय संख्या, क्योंकि अंडर रूट 2 का मान कितना होता है, 1.4 1 2 इस तरह से। अंडर रूट 3 का मान 1.7 समथिंग होता है। ये कैसी हो जाएगी, ना ये रिपीट हो रही है ना तो ये खत्म हो रही है, इसलिए कैसी है, ये अपरिमेय संख्या है। अगर हमको अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 के बीच में अपरिमेय संख्या निकालना हो तो निकाल सकते हैं। बहुत से अपरिमेय संख्या होगी, जैसे मैंने लिखा 2 और 3 के बीच में अपरिमेय संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करिए, 2 3 6 अंडर रूट ले लीजिए, फिर इन दोनों का गुणा करिए, 2 अंडर रूट 6 अंडर रूट ले लीजिए, फिर इन दोनों का गुणा करिए, 3 गुणे अंडर रूट 6 अंडर रूट ले लीजिए, फिर इन दोनों का गुणा करिए, अंडर रूट 2 अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 6 फिर अंडर रूट ले लीजिए। इस तरह से आप करते चले जाइए, गुणा करते जाइए, अंडर रूट लेते जाइए, गुणा करते जाइए, अंडर रूट लेते जाइए, गुणा करते जाइए, अंडर रूट लेते जाइए। आपको इस तरह से कई अपरिमेय संख्या मिल सकती है। तो क्या बताया हम लोगों ने,
क्या हम लोगों ने सीखा कि दो संख्याएं कोई भी हो, चाहे वो अपरिमेय हो चाहे परिमेय हो, उनके बीच में हमेशा अनंत अपरिमेय संख्या होती है। अगर आपको पता करना हो कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकाला जाएगा, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई सोच रहे होंगे कि ये अपरिमेय संख्या कैसे निकलेंगे, दो संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या कैसे निकलेंगे। जैसे मैंने बोला √2 √3 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिख के दिखाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम √2 का एग्जैक्ट मान लिखना देखेंगे, नहीं तो फिर क्या लिखेंगे, √2 गुणे √3, फिर अंडर लगा लेंगे पहला अपरिमेय संख्या, फिर √3 के साथ इसको गुणा करिए, फिर अंडर लगाइए दूसरा, फिर इसके साथ गुणा करिए, फिर अंडर लगा दीजिए तीसरा। इस तरह से आप कई ठो अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन दूसरा मेथड निकालने का तरीका भी देख लीजिए। जैसे √2 है और √3 है। ठीक है, √2 का मान कितना होता है, 1.414 2135 6, इस तरह से अनंत तक जाता है। √3 का मान कितना होता है, 1.732050 इस तरह से समथिंग चला जाता है। ठीक है, तो इनके बीच में कोई भी हम अपरिमेय संख्या लिखें। अपरिमेय संख्या लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसा कोई संख्या हो जो रिपीट भी ना कर रहा हो और अनंत तक जा रहा हो, यानी कि इनके लिमिट में, इनके अंदर कोई नंबर होना चाहिए और रिपीट भी ना कर रहा हो और अनंत तक जा रहा हो। तो देखो मैं कैसे लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मेरा स्टाइल ही अलग है लिखने का। कैसे, पहले मैं इसको रेंज में बना लूँगा। क्या 1.4 है तो 1.5 बना लूँगा, बना लिया। इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं, 1.4 1.7, पहले इतने पकड़ेंगे, पकड़ लिया। 1.4 1.7, इसके बीच में 1.5 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो मैं आँख ढक करके ऐसे ही फिर कुछ भी नंबर 6 7 8 3 5 4 2 इस तरह से मैं लिखते चला जाऊँगा। समझ गए, देखिए अपरिमेय संख्या मिल गई। आप एक और लिखना चाहते हैं तो इसके रेंज में कोई एक नंबर अपना फिक्स कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप आँख ढक करके कुछ भी लिख दीजिए, 9 9 3 5 4 2 6 8 7 5 इस तरह से लिखते चले जाइए। देखिए आपको क्या मिल गया, एक दूसरी मिल गई अपरिमेय संख्या। इस तरह से 1.7 करके कुछ भी 6 5 8 7 3 2 1 0 9 3 इस तरह से आप आँख ढक करके कोई भी संख्या लिखते चले जाइए। बस ये है कि इनके रेंज में ही फिक्स होना चाहिए। ठीक है, अगर ये फिक्स हो गया तो आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बहुत सी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, दो संख्याओं के बीच में कितने परिमेय होते हैं, कितने अपरिमेय होते हैं, ये सब हम लोगों ने सीख चुका है। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जैसे लिखा 2 तथा 3 के बीच परिमेय संख्या क्या है। पहला है ऑप्शन, दूसरा है ऑप्शन, तीसरा है ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। मान चलिए आपके एग्जाम में इसी टाइप का आएगा क्वेश्चन। अभी तक मैंने तो बेसिक देखा था कि कैसे होते हैं परिमेय अपरिमेय, क्यों अनंत होते हैं, क्या सब मैंने सब कुछ देख डाला। अब आपका क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, कोई दो संख्या दे देगी, हो सकता है वो दोनों अपरिमेय हो सकता है वो दोनों परिमेय हो सकता है एक परिमेय हो दूसरा अपरिमेय हो, कोई भी दो संख्या हो। कैसे पता करेंगे उनके बीच में परिमेय संख्या कौन होगी कौन नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले सारे ऑप्शन चेक करना होगा कि वो परिमेय संख्या है कि नहीं। तो चलिए मैं इसके बारे में बना लेता हूँ। तो एक मैंने बनाया 5/3, एक हमने बनाया 8/3, एक हमने बताया 11/3, एक हमने बनाया 17/4। इस तरह से हमने बनाया। तो बताइए इनमें से चारों ऑप्शन में से हमको चेक करना है कौन कौन से परिमेय संख्या होंगी 2 तथा 3 के बीच में। ठीक है, अब आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, सूत्र लगाने बैठ जाएंगे। नहीं, न सूत्र लगाना है और आप ये भी करना तरीका न करने बैठ जाइएगा। 2 3 पहले इन जोड़ के क्या करिए आधा, फिर इन जोड़ के आधा करिए, जोड़ के आधा करते चले जाइए। अब मैच नहीं हो रहा तो क्या करेंगे आप, अरे सर तो ऐसे बताए थे फार्मूला से टिक से कैसे नहीं आया। तो होते तो बहुत हैं परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे हम कैसे मैच करेंगे। देखिए एक तरीका है, एक ट्रिक है, ऑप्शन से ही हम पूरा काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, स्मार्ट बनना ही पड़ेगा। तो स्मार्ट बनने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले 5 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 दशमलव समथिंग आएगा, 3 3 18 1 दशमलव समथिंग आएगा। यानी कि 2 और 3 के बीच का ये नंबर है नहीं, इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं होगी। समझ गए, इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। अभी देखिए 3 दूनी 6 2 दशमलव समथिंग आ रहा है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या होगी। 3 तिक्का 9 9 से ऊपर जा रहा है, 3 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये समथिंग कुछ जाएगा, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इन दोनों के रेंज में होनी चाहिए। अब बताइए 4 चौका 16 4 समथिंग कुछ जा रहा है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होगी। नहीं में क्या हो जाएगी, 2 तथा 3 के बीच में परिमेय संख्या निकालना होती है, इसलिए ऑप्शन से हम कर सकते हैं। समझ में आया इतना?
थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत चीज़ें अभी बताना है आप लोगों को। ये बेसिक चीज़ें था इसलिए हमने थोड़ा फास्ट पढ़ाया। टेंशन न लीजिए, अभी हमने बेसिक चीज़ें बताया हूँ, जब आपके बहुत अच्छे काम की, बहुत ज़रूरत काम की आएगी तो और भी चीज़ें मैं आराम से पढ़ाते चलूँगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। परिमेय अपरिमेय बहुत हो गया, क्वेश्चन भी करा लिया। अब जैसे मान लिया अपरिमेय निकालने को कहेगा तो अंडर रूट में लिखा रहेगा कोई नंबर, तो आप चेक कर लीजिएगा उसका अंडर रूट। तो हम सिखाएंगे ऐसी संख्या जिनका पूर्ण वर्ग न बने, उनका दशमलव में उनका अंडर रूट निकालने के बाद उनका आंसर क्या आता है, वो भी हम लोग टेक्निक सीखेंगे, ठीक है। तो वो हम बेसिक क्लास में सीखेंगे, बेसिक मैथ। देखिए हमारी 2 तरह की वीडियो आएंगी, एक क्लास वीडियो जो नंबर सिस्टम के 25-30 जो वीडियो आएंगे, फिर उसके बाद बेसिक मैथ, यानी कि आपको कैलकुलेशन, फिर स्क्वायर वर्ग निकालना, क्यूब निकालना, ये सब बेसिक चीज़ें, भिन्न क्या होते हैं। हालांकि भिन्न तो यहाँ पे समझा दे रहे हैं, और जो बेसिक चीज़ें होंगी वो हम लोग वहाँ पे बेसिक में ले आएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आया, अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ से बेसिक चीज़ें से। यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो और उस क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे होता क्या है, ध्यान सुनिए। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, परिमेय पढ़ा, फिर उसके बाद अपरिमेय पढ़ा, लेकिन परिमेय और अपरिमेय के बीच में रिलेशन क्या होता है इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए परिमेय और परिमेय के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे हमने बोला पहला क्या है, परिमेय और प्लस परिमेय, ठीक है, यानी कि रेशनल को रेशनल के साथ जोड़ रहा हूँ। तो अगर मैं किसी भी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के यानी परिमेय को परिमेय के साथ जोड़ूंगा, हमेशा क्या मिलेगा, परिमेय। कोई भी परिमेय ले लीजिए, दो परिमेय है, यहाँ 3 परिमेय है, हाँ जोड़ेंगे कितना आएगा, 5, ये भी तो परिमेय है। भिन्न में ले लीजिए, चाहे जिसमें ले लीजिए आप, हमेशा चाहे दशमलव ले लीजिए, वो भी हम भिन्न में बदल सकते हैं कि नहीं, दशमलव को भिन्न में अगर बदल सकते हैं, अभी बदलना सिखाएंगे, इसके बाद जस्ट दशमलव बदलना सीखेंगे, ठीक। लेकिन अभी ये देखिए कि 2 संख्याओं कौन सी हैं, परिमेय और परिमेय जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमेशा हमको परिमेय, ठीक है, हमेशा मिलेगा। किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा हमको क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलती है, ठीक है। अब आ जाते हैं परिमेय और अपरिमेय। एक परिमेय संख्या हो और दूसरी अपरिमेय संख्या हो। चलिए एक परिमेय ले लिया 2 और एक अपरिमेय, अपने से सोच लीजिए क्या, अंडर रूट 3 ले लीजिए, अंडर रूट 2 ले लीजिए, अंडर रूट 7 ले लीजिए, और आपस में जोड़िए, ये क्या बनेंगे बताइए, ये परिमेय ये परिमेय, अब जोड़ के क्या बनेंगे। अब ये देखिए ये भी एक संख्या होती है, ध्यान समझिएगा, ये भी एक संख्या होती है, इनको क्या बोलते हैं, अपरिमेय, क्या बोलते हैं, अपरिमेय, ठीक है। जैसे आप अब अलजेब्रा में पढ़े हैं क्या, 2 + अंडर रूट 3 ऐसे लिख दिया, इंटू x कर दिया। अब मैंने पूछा आपसे ये कितने पद हैं इसमें, ठीक है, इसमें कितने पद हैं, तो क्या करेंगे आप, तो पद की परिभाषा क्या होती है, पहले जान लीजिए। पद क्या होता है, टर्म। पद क्या होता है, टर्म। टर्म क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन। तो वेरिएबल आपका कैसा होना चाहिए, एक्स वाई जेड कुछ भी हो चल जाएगा, ऐसा वेरिएबल जो टाइम टू टाइम क्या करे, वेरी करे, वो क्या होता है, वेरिएबल। तो वेरिएबल में क्या हो जाएगा आपका, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, कुछ भी हो सकता है जो बदलता रहता है। तो ये हमारा एक्स क्या है, वेरिएबल है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। लेकिन आप लोग कक्षा 9-10 में पढ़ते चले आए होंगे, कांस्टेंट के बारे में जानते होंगे, लेकिन कांस्टेंट का एक नया डिफिनीशन मैं दे रहा हूँ। कांस्टेंट क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ते चला आया है। क्या, परिमेय अपरिमेय। रियल नंबर में क्या क्या आएगा, परिमेय अपरिमेय, यानी कि आपका ये कांस्टेंट जो होगा ये कैसा हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है। तो ये कांस्टेंट आपका क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। तो ये बताइए कैसा है संख्या, रियल नंबर है। रियल नंबर में कौन सा है, ये अपरिमेय है, बोलिए हाँ या ना, अपरिमेय है ना, क्योंकि परिमेय और परिमेय से मिलके क्या बनता है, अपरिमेय। अगर ये परिमेय हुआ, ये क्या होगा, वेरिएबल, तो कांस्टेंट वेरिएबल मिलके क्या बन गया, एक पद बन गया। इस तरह से मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इसमें कितने पद होंगे, तो आप क्या बताएंगे, एक पद होंगे, ठीक है। परिमेय और परिमेय मिलके क्या बनते हैं, अपरिमेय बनते हैं, हमेशा क्या बनते हैं, अपरिमेय। दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बनेंगे, अपरिमेय। अब आते हैं अपरिमेय प्लस अपरिमेय, ठीक है। अपरिमेय ये ऐसा केस है, यहाँ पे आपका दोनों बनते हैं, क्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों बनते हैं, चाहे यहाँ प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो। इस केस में आपका हमेशा क्या बनेगा, कभी कभी परिमेय बनेगा और कभी कभी अपरिमेय बनेगा, यानी कि दोनों बन सकते हैं। कैसे, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक। अब एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, कोई मैंने एग्जाम्पल ले लिया, चलिए एग्जाम्पल देखिए हमने लेता है क्या, कोई एक अपरिमेय संख्या ले लिया, क्या, अंडर रूट 2, और कोई अपरिमेय संख्या और ले लिया, अंडर रूट 2। लेकिन ये कैसा ले लिया, धनात्मक, ये क्या ले लिया, ऋणात्मक। बताइए, ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है ना, दोनों तो अपरिमेय है, लेकिन दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, 0। और 0 कैसी संख्या होती है, परिमेय, इसलिए मतलब क्या हो गया, यहाँ पे परिमेय हो गया। लेकिन एक केस और ले लेते हैं, अंडर रूट 2
और प्लस √3, ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, यानी कि ये दोनों कैसे हो गए अब मिलके अपरिमेय हो गए, इसलिए हमारा क्या भी हो जाएगा, अपरिमेय भी हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि हम दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रेशनल। दो, एक रेशनल दूसरा इरेशनल हो तो क्या बनेगा, इरेशनल। दोनों इरेशनल हो तो क्या बनेंगे, रेशनल और इरेशनल। तो आपका क्वेश्चन जैसे मैंने बोला, दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या हमेशा परिमेय संख्या होगा? नहीं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दिया, यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने आपसे लिया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, जैसे मैंने बोला दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल शून्य है तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? बताइए, क्या मेरा क्वेश्चन है, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल शून्य है तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो चलिए हम ले लेते हैं, इसको भी सिखा देते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो दो अपरिमेय संख्या हमने ले लिए, तो मान लेता हूँ एक अपरिमेय संख्या क्या है हमारा, √2, और एक अपरिमेय संख्या है -√2। इनको आपस में जोड़ूंगा क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि √2 को -√2 के साथ गुणा करूंगा क्या मिल जाएगा, -4। इसका मतलब हमारा क्या मिल गया, परिमेय मिल गया। तो आप क्या देंगे जवाब इसका, परिमेय देंगे ना, परिमेय। यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल शून्य है तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो आप क्या रिजल्ट दे देंगे, परिमेय। लेकिन मैं क्या कहूँगा, आपका परिमेय क्या है, गलत है, हमेशा परिमेय नहीं होगा। समझ रहे हैं, हमेशा परिमेय नहीं होगा। और क्या आ सकता है, देख लीजिए, जैसे मैंने बोला 2 + √3 और एक ले लिया 2 - √3, तो ये क्या है हमारा, अपरिमेय है। ये क्या है हमारा, अपरिमेय है। इसका कंजुगेट यानी कि संयुग्मी कौन है, 2 - √3, ये अपरिमेय ये अपरिमेय, इन दोनों को जोड़िए क्या मिलेगा, फिर भी यहाँ क्या मिलेगा हमको, 4 मिलेगा, मिलेगा। समझ रहे कि नहीं, यहाँ भी क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, √2 √3 प्लस कर दिया, यहाँ पे एक ले लिया √2 - √3 कर दिया। ये इसका क्या है, कंजुगेट है, संयुग्मी। किसी भी कड़ी का संयुग्मी क्या होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसका क्या है, ये संयुग्मी है यानी कंजुगेट है। अब देखिए इनको गुणा करिए, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, तब भी क्या आएगा आपका, एक परिमेय आएगा। लेकिन मैं एक कंडीशन और अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ प्लस, यहाँ कर देता हूँ माइनस। बताइए ये संख्या और ये संख्या अलग अलग है, बताइए ये प्लस में है ये माइनस में, गुणा कर दिया तो बताइए क्या बन जाएगा, -√2 + √3 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, हाँ या ना, बन जाएगा ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, √2 यानी a + b का होल स्क्वायर यानी a² + b² + 2√ab यानी √6। ये देखिए फिर मिल गया ना, 5 + 2√6, यानी कैसा मिल गया ये संख्या, अपरिमेय मिला ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप याद रख लीजिए, क्या कोई दो परिमेय संख्याओं का योगफल अगर शून्य है तो उनका गुणनफल हमेशा परिमेय नहीं होगा, किसी केस में क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इस तरह के केस में परिमेय होता है, ठीक है। यानी कि क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, पहला ऑप्शन हमेशा परिमेय होगा, दूसरा हमेशा अपरिमेय होगा, तीसरा परिमेय अपरिमेय नहीं होंगे, चौथा परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। तो दोनों, चौथा ऑप्शन आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको इस तरह से अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसको आपको ध्यान में देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका माइनस देख लेते हैं, परिमेय अपरिमेय संख्याओं का घटाते कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए घटाते हैं, तो इसमें वही रिजल्ट आता है, परिमेय को परिमेय के साथ घटाएंगे तो फिर क्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा। आप ऐसे एग्जाम्पल ले करके अपने से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, अपरिमेय मिलेगा, हमने ट्रिक बता ही दिया था। आप बीच में माइनस करिए, चाहे प्लस करिए, चाहे गुणा करिए, चाहे भाग करिए, हमेशा क्या मिलेगा, परिमेय। यहाँ पे माइनस, भाग, गुणा कुछ भी करिए, हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय। यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, परिमेय भी मिलेगा और अपरिमेय भी मिलेगा। इस तरह से आप अपने से एग्जाम्पल लेकर के चेक करेंगे, कभी कभी परिमेय मिलेगा, कभी कभी अपरिमेय मिलेगा, ठीक है। इतना आपको रिजल्ट मैंने दे दिया। अब यहाँ पे हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे एग्जाम्पल दे करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं,
तो आगे बढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, फिर इसका गुणा देख लेते हैं। तो गुणा वाले केस में भी क्या होगा, यहाँ पे गुणा केस में भी यहाँ क्या आएगा, आपका परिमेय आएगा। कोई भी परिमेय संख्या गुणा कर लीजिए, एक परिमेय है 2 गुणे 3, 3 दूनी कितना आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब क्या मिल गया आपको, परिमेय मिल गया। ठीक है, अब आइए यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय गुणा करेंगे तो क्या मिलेंगे, अपरिमेय मिलेंगे। कैसे, जैसे 2 अपरिमेय है, √3 क्या है, अपरिमेय है, 2 √3 यानी कि ना अपरिमेय हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये अपरिमेय हो गया। ठीक, यहाँ पे आ जाते हैं, अपरिमेय और अपरिमेय गुणा करेंगे तो अपरिमेय जैसे √2 है और √2 है, ये माइनस ये प्लस है। ठीक है, दोनों अलग अलग नंबर है, दोनों क्या है, अपरिमेय है, उनको आपस में गुणा करूँगा क्या आएगा, -2 आएगा, √2 हट जाएगा तो 2 आएगा, यानी कि इस केस में क्या आ गया, परिमेय। अब मान लो एक √2 है, एक √3 है, आपस में गुणा करूँ क्या आएगा, √6, क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यानी कि इस केस में क्या क्या आएगा, परिमेय आ सकता है कुछ केस में, और कुछ केस में अपरिमेय भी आ सकता है। क्लियर हुआ इतना। अब परिमेय को अपरिमेय से भाग दिया जाए तब भी क्या होगा, कोई भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या यानी कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए, और इसको एक और मान लेता हूँ R/S है, इनको आपस में भाग दिया जाए तो अंदर अंदर बार बार गुणा, यानी कि P/QR। देखिए बन गया ना, फिर परिमेय बन गया। इसका मतलब कोई भी परिमेय संख्या लीजिए, परिमेय संख्या से भाग दीजिए, जैसे 2 ले लिया परिमेय है और 3 क्या है, परिमेय है, 2/3 क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय आएगा। ठीक है, अब आते हैं परिमेय को अपरिमेय से भाग देंगे। जैसे मान लीजिए हमारा परिमेय है 2, इसको अपरिमेय क्या आ गया, 3, 2/√3, ये भी कैसा हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय हो जाएगा। और यहाँ से भी क्या आ जाएगा आपका, अपरिमेय और परिमेय दोनों आ सकते हैं रिजल्ट। अपरिमेय आ गया तो परिमेय आएंगे। आपके क्लास 9th में प्रूव करने के लिए आता है, सिद्ध कीजिए कणी में 2, कणी में 3, कणी में 5, कणी में 6 ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं। ठीक है, कभी कभी आ जाता है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि ये क्या है, परिमेय, ये क्या है, अपरिमेय। परिमेय परिमेय मिलकर क्या बनते हैं, अपरिमेय, इसलिए हमारा सिद्ध हो गया। समझे कि नहीं, सिद्ध हो गया। अब जैसे कोई कह दिया, सिद्ध कीजिए कि √2 √3 एक प्लस दोनों का योग दे दिया, एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, ये √2 क्या है, अपरिमेय है, √3 क्या है, अपरिमेय है। अगर ये अपरिमेय दोनों हैं तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, अपरिमेय, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा, अपरिमेय और अपरिमेय जोड़ते हैं क्या मिलता है हमको, अपरिमेय मिलता है। इसलिए हमारा √2 + √3 भी प्रूफ हो जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद सेलेक्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आ गया भिन्न से दशमलव बदलना। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे भिन्न से कैसे दशमलव बदलते हैं। तो हम लोग ने थोड़ा सा सीखा था, फिर से देख लेते हैं। कोई भिन्न हो 2.3, ठीक है, और कोई भिन्न ले लो 2/5, और कोई भिन्न ले लो 6/12, और कोई भिन्न ले लो 5/8। इस तरह से हमने क्या ले लिया, भिन्न ले लिया। अब भिन्न से दशमलव बदलना है तो क्या करेंगे, 2 में 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो 2 में 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा, 3 का 18, कितना आ जाएगा 2, फिर दशमलव लगाया तो 1 0 अपने से बढ़ा सकते हैं, 1 0 और एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा सकते, 1 0 लगाएंगे, फिर 3 का 18, यानी कितना आएगा, दशमलव बराबर कितना आएगा, 0.66666 ऐसे चलता रहेगा। देखिए ये भिन्न में है, ये किस में आ गया, दशमलव में। यहाँ देखिए 5 8 40, नहीं 5 चौका 20, दशमलव क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये तो टर्मिनेट हो गया, शांत हो गया, ये अशांत हो गया। अब देखिए 6 दूनी 12, यानी कि 2 पंचे 10, दशमलव 5 आ जाएगा। 8 का भाग 5 में दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 6 48, दशमलव लगाएंगे 50 हो जाएगा, 8 6 48, 6, फिर 8 दूनी 16, इस तरह से इसे आगे। अगर 2 का देखो कैसे पता करेंगे कि हमारा दशमलव शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि हमारा दशमलव शांत होगा कि अशांत होगा। अब ध्यान समझिएगा, हम भिन्न को देख करके ही पता कर लेंगे कि हमारा ये दशमलव शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो देखिए कैसे, जैसे मैंने बोला 2/3, 2/5, और क्या ले लिया हमने 8/6, और ले लिया हमने 5/13, 7/12। ठीक है, और मैंने ले लिया 6/20। ठीक है, 6/20, इस तरह से मैंने ले लिया। ये सब क्या है, भिन्न में है। भिन्न क्या होते हैं, जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी सभी भिन्न संख्याएं कैसी होती हैं, बोलिए 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 बोलिए, सभी भिन्न संख्या कैसी होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए ये परिमेय है, ये भी परिमेय, सब परिमेय है। इन परिमेय को हम भिन्न में दशमलव कैसे बदलेंगे। अच्छा, दशमलव बदलना तो सिखा दिया, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग दीजिए, दशमलव आ जाएगा। लेकिन कैसा दशमलव आएगा, शांत आएगा कि अशांत आएगा, रिपीटिंग होगा कि ना रिपीटिंग होगा, ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, जिस भिन्न के हर में 2 और 5 का मल्टीपल मिल जाए, 2 और 5 का, 2 की पावर n 5 की पावर n, अगर इस टाइप का मल्टीपल मिल गया तो हमारा वो 10 भिन्न कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा।
हमारा वो भिन्न कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 और 5 का मल्टीपल मिल रहा है, नहीं 3 मिल रहा है ना। इसका मतलब 3 से जब 2 को भाग देंगे, 3 से 2 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कभी भी शांत नहीं आएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, यानी क्या कहेगा 0.66666 इसे अनंत तक जाएगा। ठीक है, और क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये क्या है 2/3 परिमेय है, और परिमेय हमने बताया था 0.6 पे क्या लिख देंगे, बार। देखिए नेक्स्ट वाले वीडियो हम लोग सीखेंगे बार को भिन्न बदलना, बार वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं, बार वाले जितने भी क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, तो अगले नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इतना सीखा। ठीक, अब देखिए ये क्या है, 5 है, 5 से भाग दिया। अब मैं अपने आवश्यकता अनुसार 2 से ऊपर नीचे गुणा कर सकता हूँ। देखिए 2 और 5 का मल्टीपल मिल गया। इसके अलावा कोई नंबर अगर है नहीं तो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। समझ गए, ये कैसा हो जाएगा, शांत। यहाँ देखिए इसको गुणनखंड के 2 तो यहाँ क्या मिल गया, 6 मिल गया। हम 5 तो अपने आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, लेकिन 3 को कैसे गायब करेंगे, लेकिन 3 को हम गायब नहीं कर पाएंगे। तो 3 ऊपर नीचे से कट ही नहीं रहा है, 3 गायब ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, यानी कि ये अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा और रिपीट भी होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसी है, परिमेय है, और परिमेय संख्या क्या होती है, रिपीट होती है। अब बताइए 13 है, 13 भाज्य संख्या है, तो ये कटेगा नहीं। इसका मतलब क्या है, 2 5 का मल्टीपल है नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 12 देखिए 4 3 12, तो हम तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, 5 के स्क्वायर ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, लेकिन बच जाएगा क्या, 3 बच जाएगा। 3 से तो कटेगा नहीं ऊपर नीचे, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ पाइए 5 चौका 20 बन रहा है ना। देखिए 2 का स्क्वायर ये है 5 का पावर 1, तो 1 पावर घट रहा है, 1 पावर से गुणा ऊपर नीचे कर दिया, यानी 5 से ऊपर नीचे क्या कर दूं, गुणा कर दूं। तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 20 पंचे 100, तो देखिए बन गया ना कितना, 0.30। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये शांत हो गया। तो भिन्न से दशमलव बदलना हम लोगों ने सीखा, और दशमलव में अगर बदलेगा तो कैसा दशमलव होगा, शांत होगा कि शांत होगा, रिपीट होगा कि नहीं रिपीट होगा, ये हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए भिन्न क्या होता है, भिन्न के प्रकार क्या होते हैं, ये सीख लेते हैं। ठीक है, भिन्न क्या होते हैं और भिन्न के प्रकार। तो पहला पॉइंट क्या है, भिन्न। तो भिन्न हम लोगों ने शायद अगले पेज में लिख के दे दिया था, ये है। तो भिन्न हमने बताया था, जिसको p/q में लिखा जाए वो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जिसको p/q में लिखा जाए, जिसको p/q में लिखा जाए वो क्या होता है, भिन्न होता है। q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p और q कैसे होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, पूर्णांक होनी चाहिए। हमने और भी क्या बताया था, सभी भिन्न एवरी फ्रैक्शन कैन बी रेशनल। यस, जितने भी भिन्न होते हैं क्या वो रेशनल परिमेय संख्या हो सकती है, यस हो सकते हैं। अगर मैं बोलूँ सभी परिमेय संख्या क्या भिन्न हो सकती हैं, ये भी हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं, या फिर एक दूसरे के क्या होते हैं, ये वाइस वर्सा का मतलब होता है जैसे ए जो है बी का भाई है, तो बी भी क्या होगा, ए का भाई होगा। यानी कि ए अगर बी का भाई है तो बी भी ए का क्या होगा, भाई होगा, इसीलिए बोलते हैं इसको वाइस वर्सा। ठीक, यानी कि एवरी फ्रैक्शन कैन बी रेशनल नंबर। यस, सभी भिन्न संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, ये हम लोगों ने सीखा। तो चलिए भिन्न के बारे में हम लोगों ने जान गया, तो भिन्न क्या होता है। अब भिन्न के प्रकार थोड़ा देख लेते हैं, भिन्न के प्रकार। तो भिन्न के प्रकार क्या होते हैं, इसको देखते हैं। भिन्न मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। होते तो और भी तरीके होते हैं, ठीक है, तो उसको नहीं देखना है। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला हम लोगों ने देखा क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा, वो क्या होता है, उचित भिन्न होता है। जैसे 1/2, 3/4, 5/6, 6/12 या 13 ले लो, कुछ भी ले लो। यानी कि अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, यानी वो कैसा हो गया, वो उचित भिन्न हो गया। ठीक है, तो छोटे छोटे एग्जाम में टेट, सीटेट, सुपर टेट में इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसको भी देख लिया, क्योंकि इससे भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से भी बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। आते हैं क्या, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिनका अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा हो, लेकिन एक केस और होता है, अंश और हर बराबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला 3/2, 8/7, तो लेकिन अगर मैं दोनों को बराबर कर दूं तब भी क्या होगा, वो इम्प्रॉपर होगा। अगर मैं बोलूं 6/5, ये भी क्या है, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश और हर बराबर हो गए, अंश बड़ा हर छोटा, यानी कि इस केस में भी क्या होगा, अनुचित भिन्न होगा। इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं समान भिन्न, समान भिन्न, समान नहीं, समान भिन्न।
ठीक है। समान भिन्न क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिस भिन्न का हर क्या हो? बराबर हो। अगर हर बराबर हो गया इसका मतलब क्या हो गया? समान भिन्न हो गया। जैसे 1/3, 2/3, ये आपस में क्या है? समान है। 1/3 समान किसके है? 2/3 के। जैसे मैंने बोला 6/9 और 5/9, ये आपस में क्या है? समान है, क्योंकि इनका हर क्या है? बराबर है। 9 9 बराबर है, 3 3 बराबर है, इसलिए क्या है? ये समान भिन्न है। ठीक है। अब आते हैं असमान भिन्न। असमान भिन्न क्या होता है? जिन भिन्न का हर असमान हो। असमान हो वो कैसा होता है? असमान भिन्न होता है। जैसे 3/7, 4/9, क्या ये एक दूसरे के समान है? हर समान है? नहीं। अगर समान हर नहीं है तो ये दोनों भिन्न एक दूसरे का समान हैं, एक दूसरे के समान नहीं है। समझ गए? अब आते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होता है? पूर्णांक संख्या, कोई भी इंटीजर नंबर ले लो और कोई उचित भिन्न ले लो, उचित भिन्न ले लो, यानी कि इंटीजर नंबर और प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन ही क्या बनाता है? हमारा मिश्रित भिन्न बनाता है। इंटीजर नंबर जैसे 2 ले लिया और कोई भिन्न ले लिया इम्प्रॉपर 1/2, यानी 2 से 1/2, 2 दूनी 4 1 5, क्या बन जाता है? ये 5/2। ये सब कैसी होती है? मिश्रित भिन्न होती है। अब देखिए मिश्रित भिन्न आपको और अनुचित भिन्न में कुछ डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं? देखिए आपको लग रहा होगा कि मिश्रित भिन्न सभी क्या होती हैं? अनुचित भिन्न होती है। नहीं, मिश्रित भिन्न और अनुचित भिन्न में क्या डिफरेंट है? सिर्फ इक्वल का डिफरेंट है। वहाँ पे क्या है? अंश बड़ा हर छोटा। हर होता है, हमेशा होता है, लेकिन इस केस में हमेशा नहीं होता है। अंश जो बड़ा होता है, हर छोटा होता है। एक केस और केस में क्या होता है? इक्वल होता है। समझ गए? इस तरह से हम लोग देखें क्या कि 5/2 यहाँ पे क्या है? मिश्रित भिन्न है। यहाँ भी 5/2 मिश्रित अनुचित भिन्न हो सकते हैं, लेकिन है क्या कि इस केस में अंश बड़ा और हर छोटा दोनों हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं क्या? सभी मिश्रित भिन्न अनुचित भिन्न हो गए। यस, सभी मिश्रित भिन्न अनुचित भिन्न होंगे, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है क्या? अंश बड़ा हर छोटा हो रहा है कि नहीं? इसमें देखिए अंश बड़ा हर छोटा हो रहा है, यानी कि ये वाला प्रॉपर्टी इसमें मैच हो रहा है। यस, यानी कि सभी मिश्रित भिन्न अनुचित भिन्न होंगे, यानी कि एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यस। दूसरा पॉइंट, क्या एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी मिक्स्ड फ्रैक्शन? नो, क्योंकि यहाँ में हमको अंश और हर को इक्वल करना पड़ता है। ठीक है। आप लोगों को इंग्लिश में अंश और हर को बताना भूल गया था। अंश क्या होता है? हमारा नॉमिनेटर, और हर क्या होता है? डिनोमिनेटर। ठीक है। नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर हमारा क्या बनता है? फ्रैक्शन बनता है। हम लोगों ने इतना सीख लिया, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा कि आप थोड़ा धीमे पढ़ाइए। जैसे जैसे आप कहेंगे कमेंट में, आप जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे हम करेंगे। आप कमेंट पे लिख दिया करिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए, क्योंकि अब हम मेहनत करने वाले हैं इस बोर्ड पर। ठीक है। अब हम यहाँ से कहीं जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि अब हमें सब कुछ पढ़ाना है मैथ इस विद्या कोचिंग कोरांव चैनल पे। ठीक है। तो आप लोग जुड़िए और थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखिए। भाई बहन जितने भी हैं सब लोगों को दिखाइए कितना अच्छा मैं कंटेंट तैयार करता हूँ। सब कुछ अपने से ही करना होता है। सूर्या भाई हैं, सूर्या भाई कितनी हेल्प करते हैं हमारी, और बीपी सर ये हैं, देखिए कितनी अच्छी टीम बन गई है। आप लोग थोड़ा हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, ज़रूर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को कुछ न कुछ तो हमेशा देते ही रहेंगे, और कुछ नहीं बहुत कुछ देंगे। आते हैं भिन्न भिन्न पढ़ लिया, फिर उसके बाद आते हैं दशमलव से भिन्न बदलना। अब दशमलव से भिन्न बदलना देखिए बहुत आसान है। देखिए देखते हैं। देखिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जो हमको जहाँ ज़रूरत पड़ेंगे लेते आएंगे और उसी को थोड़ा सा फास्ट में पढ़ लेंगे। आप लोगों को जैसे लग रहा है कि मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, तो आप डबल स्पीड में करके 1.5 की स्पीड में करके समझ लीजिए। और लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आप स्पीड बढ़ाइए ना, आराम से देख करके आगे बढ़ लीजिए। जैसे दशमलव से भिन्न बदलना है तो दशमलव संख्या 3 तरह की होती हैं। क्या क्या बताया था हमने? जैसे दशमलव संख्या 3 तरह की होती हैं, हमने क्या क्या बताया? जैसे हमने लिखा 0.553, ये क्या है? शांत हो गया। एक जैसे हमने लिखा 5 5 5 5 बार बार रिपीट होने लगा, ये हो गया। अब एक हमने लिखा 0.5 3 8 7 6 9 3 2, इस तरह से हमने लिख दिया। देखिए 3 तरह की लिखा कि नहीं? पहली दशमलव, दूसरी दशमलव, तीसरी दशमलव। तो दशमलव से भिन्न बदलना सीखते हैं हम लोग। ठीक, तो ये हमारी कैसी हो गई? शांत हो गई और
रिपीट भी नहीं हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है, इसका मतलब कैसा हो गया है, शांत दशमलव हो गया। अगर ये हमारी कोई दशमलव अगर शांत हो गया तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हम दशमलव से उसको हम भिन्न में बदल सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे दशमलव कितने होते हैं और ऐसे कौन से दशमलव है जिसको हम भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हमारा दशमलव क्या है, शांत है, और शांत को हम दशमलव से भिन्न में बदल सकते हैं। लेकिन इस केस में देखा जाए तो 0.5 पे क्या लिखा है, बार। अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है यानी कि बार है। अभी हमने आपको बताया था कि बार वाली सभी संख्या कैसी होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। और अगले हम वीडियो में यही देखेंगे बार वाले क्वेश्चन को कैसे भिन्न में बदलते हैं, बार वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं कैसे सॉल्व करते हैं स्मार्ट तरीके से, सब सीखेंगे, ठीक है। यानी कि इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हम बार वाले दशमलव को भी हम भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बार वाले दशमलव को कैसे हम भिन्न में बदलेंगे। अभी तक हम लोग किसी सीखेंगे जो बार वाली संख्या नहीं है उनको देखेंगे। अब ये बताइए क्या रिपीट हो रहा है, नहीं। ये शांत हो रहा है, नहीं। अशांत भी है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और p/q जिसको हम नहीं लिख सकते वो कैसी संख्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या, समझ रहे हैं। यानी वो कैसी संख्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर आप 1/0 वाले केस में दिखाए थे आप कि क्या 9 9 9 9 9 9 9 9 ऐसे डेट से इनफाइनाइट तक लिख दिए थे, और इसका मान क्या था, अनंत था। और इसको बोल दिया था अनंत कोई संख्या है नहीं, न परिमेय है न परिमेय है, ऐसे कैसे। अरे भाई इसमें होता क्या है, 0 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तब ऐसे आएगा, 8 बार पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे आएगा, 7 बार पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे आएगा, 6 बार पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे आएगा, 6 बार आएगा, 5 बार, 3 बार, 2 बार। क्या इसका कोई डिफिनीशन मिल रहा है कि मैं इसको 9 के बाद लिख दूँ, कि मैं इस पर 8 के बाद लिख दूँ, कि मैं इस पर 7 पे बार लिख दूँ, 6 पे बार लिख दूँ, 5 पे बार लिख दूँ, 4 पे बार लिख दूँ, 3 पे बार लिख दूँ, 2 पे बार लिख दूँ, 1 पे बार लिख दूँ, 0 पे बार लिख दूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है। कितने रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत से रिजल्ट आ रहे हैं। क्या मैं डिफाइन कर सकता हूँ, नहीं। तो जिसको डिफाइन नहीं कर सकते हो क्या होता है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट कोई नंबर होता नहीं है। समझ में आया मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ तक। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक। तो दशमलव से भिन्न बदलना सीखते हैं। तो हम लोग आज सीखेंगे कौन सा दशमलव भिन्न, जो शांत होते हैं। ऐसे दशमलव जो शांत होते हैं उनको कैसे भिन्न में बदला जा सके, ठीक है। तो कल की डेट में हम लोग सीखेंगे जो दशमलव शांत नहीं होते हैं, ऐसे बार वाले, ठीक है, और रिपीट भी होते हैं, उनको भिन्न में कैसे बदला जाएगा वो कल हम सीखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। तो आज हम लोग शांत वाले भिन्न को दशमलव सीखेंगे। देखिए जैसे 2.35 लिख दिया है, कैसा है, शांत है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। इसको हम भिन्न में किस में बदल सकते हैं, भिन्न में बदल सकते हैं। किसको, p/q ग्रुप में, यानी कैसा है, परिमेय है। अब परिमेय को हम p/q में लिख सकते हैं, यानी कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 2.35 है, यानी कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पे दशमलव से यानी 100 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा करिए। अगर 3 अंक पे है तो 1000 से, 4 अंक पे है तो 10,000 से, इस तरह से हम लोग गुणा कर देंगे। तो 235 बटे क्या हो जाएगा, 100, यानी p/q के रूप में लिख दिया। इस तरह से हम लोगों ने सीखा क्या कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा ये टॉपिक मुझे लाना क्यों जरूरी था यहाँ पे, ये लाना क्यों जरूरी था, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से दशमलव होते हैं और भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये भी पता होना चाहिए। दशमलव में मैंने बताया एक शांत होता है और एक अशांत होता है। अशांत वाले दशमलव को कल हम सीखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला 2.356 ऐसे यहाँ बार लगा दिया, ठीक है। अब इसको भिन्न में बदलिए तो क्या टेक्निक होता है, ये सिखाएंगे कल के डेट में। क्या होता है, पहले पूरी संख्या लिखिए, 2 3 5 6 पूरी संख्या लिख लिया। इनमें से वो संख्या घटाइए जिन पे बार ना हो। तो देखिए ये संख्या इन पे बार नहीं है, इनमें वो घटा दिया, तो कितना हो गया 23। अब बटे, अब क्या करेंगे, बटे में वो संख्या लिखेंगे जितने अंक पे बार है उतने 9 से भाग देते हैं। अगर यहाँ पे 2 अंक पे बार है तो 2 9 से, 3 अंक पे बार है तो 3 9 से, 4 अंक पे बार है तो 4 9 से, 1 अंक पे बार है तो 1 9 से, ठीक, इतना लिख दिया। अब क्या करेंगे, अगर दशमलव के बाद कोई संख्या छूट गए जिन पे बार न लगा हो, देखिए 3 छूट गया ना, इन पे बार नहीं लगा है, यानी कि जितने अंक छूट गया उतने 0 लगाइए। अगर 1 अंक छूट गया तो 1 0, 2 अंक छूट गया तो 2 0, 3 अंक छूट गया तो 3 0। देखिए हमारा p/q के रूप में हो गया कि नहीं। तो इसको हम कल लोग सीखेंगे, कल इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक, आते हैं पूर्णांक संख्या को देखते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती हैं जिनको p/q के रूप में लिखा जाए, जहाँ q हमारा 0 नहीं होना चाहिए और q क्या होना चाहिए, एक कंडीशन पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर q हमारा 1 हो गया तो हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, पूर्णांक होनी चाहिए। समझ गए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि पूर्णांक संख्या अगर हम समझ गए तो इसको नंबर लाइन में चलिए रिप्रेजेंट करते हैं।
अब नंबर लाइन में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर को माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर होते हैं सब कैसे होते हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। और वास्तविक संख्या कैसी होती हैं, परिमेय, अपरिमेय, शांत, अशांत सब होती हैं। ठीक है, अब हमने उन्हीं में से क्या देखा, हमने पूर्णांक देखा, दशमलव देख चुका है, अब पूर्णांक वाले पोर्शन को देखा। तो पूर्णांक वाले पोर्शन तीन तरह के होते हैं, सबसे बीचों बीच में क्या होता है, जीरो, और इसके राइट साइड में क्या होता है, सॉरी लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव, और राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर कौन कौन हो गया, जैसे माइनस हो गया, -2, -3, -4, -5, डेट कहाँ जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट तक। और +1, +2, +3, +4, +5 डेट कहाँ तक जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे। इस तरह से हमको क्या क्या मिला कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर और नेगेटिव इंटीजर नंबर और शून्य मिला। यानी कि पूर्णांक संख्या कितने तरह की होती हैं, तीन तरह की होती हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और शून्य पूर्णांक संख्या। ठीक है, यही पूर्णांक संख्या से ही हमको क्या मिलता है, यही पूर्णांक संख्या से ही हमको क्या मिलता है, एक मिनट, यही पूर्णांक संख्या से ही हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं आगे डिफाइन करूं पूर्णांक संख्या कितने तरह के होते हैं, इंटीजर नंबर दो तरह के होती है, एक होता है सम और दूसरा होता है विषम। समझ गए, इसको बोलते हैं इवन नंबर, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, तो सम विषम का भी डिफिनीशन देख लीजिए। ऐसी संख्या जो दो से कट जाए वो क्या होती है, सम, और जो दो से न कटे वो क्या होती है, विषम। तो चलिए देखते हैं सम और विषम होते क्या हैं। ठीक, तो सम और विषम होते क्या हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नहीं मिला पेज, चलिए इसी पे कर लेते हैं। सम और विषम होते क्या हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, पूर्णांक कितनी होती हैं, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या क्या होती है, जिसको बोलते हैं इवन, क्या बोलते हैं, इवन, और विषम क्या होते हैं, ऑड, क्या होते हैं, ऑड। सम विषम थोड़ा देख लेते हैं। आज हम लोगों ने ये भी सीख लेंगे कि सम विषम कौन कौन सी संख्या होती हैं। सम संख्या ऋणात्मक हो सकती हैं, सम संख्या धनात्मक भी हो सकती है, विषम संख्या धनात्मक हो सकती है, और सम संख्या भी ऋणात्मक हो सकती है। समझ गए, तो कहने का मतलब ये है कि ये सभी संख्या धनात्मक ऋणात्मक हो सकती हैं और शून्य भी हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, तीन तरह की होती हैं। तीन तरह की क्या क्या बताया था, एक शून्य और एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। अच्छा, मैंने जीरो के बारे में थोड़ा सा कम बताया, ध्यान से देखिए। जीरो एक उदासीन पूर्णांक संख्या होती है, क्या होती है, उदासीन पूर्णांक संख्या होती है। क्यों, क्योंकि जीरो पे न तो पॉजिटिव चार्ज होता है और न ही निगेटिव चार्ज होता है। कैसे, इसको प्रूव करिए। तो चलिए प्रूव करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या x है, अगर इस पे जीरो जोड़ेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। कोई संख्या x है, इसमें जीरो घटाइए, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। यानी कि आपके अकाउंट में कुछ रुपए है, आपको कोई उधार दे दिया, 0 रुपये उधार दे दिया, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं। आपके अकाउंट में कुछ रुपए है, कोई उधार निकाल लिया आपसे अकाउंट से पैसा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जीरो ना तो पॉजिटिव होती है ना तो निगेटिव होती है। आप किसी से 0 रुपये उधार ले लीजिए या 0 रुपये किसी को दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि जीरो कैसी होती है, उदासीन होती है, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। जीरो एक पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझा। तो चलिए इसी को थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, सम विषम के बारे में देखते हैं। बहुत से कम लोग ये जानते होंगे कि सम विषम में क्या होता है। अगर मैं पूछ लूँ जीरो सम संख्या है कि नहीं, बहुत से कम लोग बोलेंगे कि हाँ है। तो मैंने बोला चलिए प्रूव करिए, तो बहुत लोग बोलेंगे अच्छा चलिए प्रूव करते हैं। तो चलिए हम ही प्रूव करके दिखा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए नंबर लाइन में देखते हैं ये क्या है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, जीरो, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5, इस तरह से +1, +2, +3, +4, +5, इस तरह से प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक, तो यानी पूर्णांक संख्या सब है। और पूर्णांक संख्या हमारा क्या बना है, सम और विषम बना है कि नहीं। हाँ, तो अगर पूर्णांक से ही सम बना है तो अब मैंने क्या बोला, सम जो दो से कट जाए, दो से विभाजित हो, दो से विभाजित होना चाहिए। किसके लिए, सम के लिए। और इसके लिए क्या होना चाहिए, दो से विभाजित नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो दो से न कटे वो क्या होता है, विषम, जो दो से कटे वो क्या होता है, सम। अब चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन दो से कटेगा। ये कटेगा, ये कटेगा, यस, नहीं, कहाँ कट जाएगा बताइए, वो नहीं कटेगा।
चलिए देखते हैं कौन सा 2 कटेगा। ये 2 से कटेगा, यस। ये 2 से कटेगा, यस। ये 2 से कटेगा, यस। यहाँ 4 है, ठीक है। ये 2 से कटेगा, यस। तो क्या दिखा है आपको? तो 2 से 0 कट गया, सॉरी -2 कट गया, -4 कट गया, 2 कट गया, 4 कट गया, से 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा। ये सब कैसी होंगी? सम। माइनस भी क्या होती हैं? माइनस में भी क्या हो जाएंगे? सम संख्या हो जाएंगी। यानी सम संख्या के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? -4 -2 +2 और +4 और +6, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन हम 0 भी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? अभी हम आपको दिखाते हैं। 0 एक ऐसी संख्या होती है, सम संख्या होती है। अब मैंने आपसे बोला चलिए विषम ढूंढिए। विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे, 2 से नहीं कटे, यानी कि ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा। अगर ये बताइए, अभी हम सर्च कर रहे हैं कि कौन कौन से 2 से कटेंगे। तो जब यहाँ सर्च किए 2 से कट रहा है, यहाँ किया तो यानी यहाँ की चेक किया नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये क्या है? 2 से नहीं कटेगा, ये भी 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 2 से नहीं कटेगा। इसका मतलब जो 2 से नहीं कटे वो क्या होते हैं? विषम। कौन कौन से होंगे? -3 -1 +1 +3, इस तरह से पीछे जाएंगे, माइनस आगे जाएंगे, प्लस माइनस इस तरह से मिलेंगे। यानी कि हमको विषम संख्या, सम संख्या मिल गई। अब आप कहेंगे सर 0 संख्या क्यों है सम संख्या? तो एक कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान समझिएगा। किसी भी सम संख्या के बाद हमेशा विषम आएगी। 2 लगातार संख्या या तो सम होगी या तो विषम होगी। कोई 2 लगातार संख्या लिख लीजिए। जैसे मैंने बोला 11 12, तो ये सम देखिए, ये विषम हो गया। जैसे आपने बोला 76 और 77, ये देखिए सम हो गया, विषम हो गया। कोई 2 लगातार संख्या लिखिए, उनमें से एक सम होगा और दूसरी विषम होगी। तो एक कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया? अगर कोई 2 लगातार संख्या आप लिखेंगे तो उनमें से कोई एक संख्या 2 से कटेगी। अगर कोई 3 लगातार संख्या लिखिए, 2 3 4, 3 लगातार संख्या है, इनमें से कोई एक 3 से कटेगी। कोई लगातार 4 संख्या लिखिए, 4 5 6 7, इनमें से कोई एक 4 से कटेगी। समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट होता है ये, इसका ये लॉजिक होता है। कोई भी 2 लगातार संख्या लिखिए, उनमें से कोई एक 2 से कटेगी। कोई लगातार 3 संख्या लिखिए, उनमें से कोई एक 3 से कटेगी। कोई लगातार संख्या लिखिए, उनमें से कोई एक 4 से कटेगी। कोई लगातार 5 संख्या लिखिए, उनमें से कोई एक 5 से जरूर कटेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब 2 लगातार संख्याएं आपस में लिख रहे हैं, तो इनमें से कोई एक 2 से कट रही है कि नहीं? जब कट रही है, इसका मतलब एक सम होगा और दूसरा क्या होगा? विषम होगा। यानी कि 2 लगातार संख्या आपस में क्या होगी? सम होगी और विषम होगी। अब बताइए क्या है? -1 विषम है और ये क्या है? विषम है कि नहीं? तो यानी कि यहाँ पे बीच में क्या होना चाहिए? इसको 0 को सम होना चाहिए, तभी ये पैटर्न बनेगा। समझ गया? तभी ये पैटर्न बनेगा। देखिए ये क्या हो गया? ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, इस तरह से चल रहा है पैटर्न। इसका मतलब हमको पता चल गया कि कौन सी संख्या सम होगी, कौन सी संख्या विषम होगी। यहाँ से हम लोगों को ये भी क्लियर हो गया कि 0 कैसी संख्या होती हैं? सम होती हैं। चलिए, ये तो हम नंबर 9 में रिप्रेजेंट कर दिया। तो चलिए एक रिजल्ट लेते हैं और वहीं से चेक करते हैं कि ये संख्या सम है कि नहीं। कौन? 0। एक प्रॉपर्टी लेते हैं, क्या? सम प्लस सम। सम को सम के साथ जोड़िए, सम प्लस विषम, जोड़ने वाले से करते हैं, ठीक है। और विषम प्लस विषम, ठीक है। ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। कोई सम संख्या लिखिए और सम के साथ जोड़िए, तो क्या आएगा? 2 + 4 क्या आएगा? 6 आएगा। इसका मतलब क्या मिलेगा? सम। हमेशा सम मिलेगा। कोई सम संख्या लिखिए 3, विषम लिख दिया 3 और सम लिख दिया 2, 3 2 5, हमेशा क्या मिलेगा? विषम मिलेगा। ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हमेशा के लिए सत्य होता है, ठीक है। कोई विषम संख्या जोड़िए 3, जैसे 5 जोड़िए, कितना आएगा? 3 और 5, 5 3 कितना आएगा? 8 आएगा। जैसे कोई भी सम संख्या लिया 3, एक भी सम संख्या लिया 5, 5 3 कितना आ जाएगा? 8 आएगा। इसका मतलब कैसे हो गया? 8 सम संख्या हो गया, इसका मतलब क्या आएगा? सम आएगा। समझ में आया कि नहीं? यानी कि सम को जोड़ा क्या आया? सम, ये भी सम है। सम विषम और सम को जोड़ा क्या है? विषम, ये भी क्या है? विषम है। विषम को जोड़ा क्या है? सम, यानी क्या है? सम है। यानी कि ये रिजल्ट हमेशा के लिए क्या होगा? सत्य होगा। अगर ये सत्य है तो चलिए हम 0 को विषम और सम लेते हैं। एक बार 0 को हम सम लेते हैं, एक बार 0 को हम विषम लेते हैं। तो 0 को हम पहले क्या लेते हैं? विषम, ठीक है। तो 0 विषम लेंगे। जब विषम लेंगे तो इसमें हम चेक नहीं कर पाएंगे, तो चलिए इसमें चेक करते हैं। 0 क्या ले लिया? विषम। सम कोई संख्या ले लिया 2, 2 + 0 कितना आएगा? 2। क्या 2 सम है? लेकिन क्या आना चाहिए? विषम। क्या 2 विषम है? नहीं। इसका मतलब ये 2 से लेने पे चेक नहीं हुआ। चलिए यहाँ पे लेते हैं 0 को क्या ले लेता हूँ? विषम। यहाँ पे विषम ले लिया, यहाँ पे विषम कोई संख्या ले लिया 3, 3 + 0 कितना आएगा? 3 आएगा। क्या 3 सम है? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? रिजल्ट खराब हो गया। इसका मतलब 0 को विषम लेने पर हमारा प्रूफ नहीं हुआ। इसका मतलब हम 0 को क्या ले लें? सम ले लें। तो चलिए सम लेके चेक करते हैं। तो 0 को सम ले लिया,
0 प्लस 2 संख्या ले लिया, 2 प्लस 0 कितना आएगा 2, यानी प्रूफ हो गया, यानी सम है। तो चलिए यहाँ पे लेते हैं 0 को क्या ले लिया सम, और यहाँ विषम संख्या को ले लिया 3 प्लस 0 कितना आएगा 3 आएगा, 3 देखिए विषम आ रहा है, इसका मतलब क्या है सही है। अब चलिए हम लेते हैं क्या विषम, तो यहाँ पे हमने एक -3 ले लिया, एक +3 ले लिया, दोनों विषम है, दोनों अलग अलग संख्या है, माइनस में प्लस में है, और जोड़े क्या आएगा 0 आएगा, इसका मतलब 0 क्या है सम संख्या है। इसका मतलब हमने आज सीख लिया कौन सी संख्या सम है कौन विषम है, और 0 को ये भी प्रूव कर दिया कि 0 कैसी संख्या होती है, इवन नंबर होता है, 0 एक ऑड नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बाकी सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे, बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय।